आज रात की आंधी तूफ़ान उसने घर में हर जगह इतनी डस्ट और इतना उधम मचा दिया ना कि घर को देख के बस ना मुझे थकावट सी महसूस हो रही थी, क्योंकि इतना मिट्टी आई थी ना कि बस पूछे ना। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ तो आज की वीडियो आपके साथ में ज़रूर मेरी देखिएगा और एंड तक देखिए। इसमें मैंने कैसे घर को डीप क्लीनिंग किया है, किचन को, क्योंकि हमारा किचन तो बिल्कुल ओपन है और बिल्कुल गली का जो दरवाज़ा ना उससे सारी डस्ट इतनी हमारी अंदर कमरे तक गई है ना कि मुझे सारा दिन अब आज सफाई कर देखना थकावट से बुरा हाल हो गया। और अभी भी तसल्ली नहीं हो रही कि कहीं ना कहीं कोने में ना वो बारीक जो डस्ट होती है वो यकीनन होगी। तो यहाँ पे शाम को मैंने पहले से, जब ईमान है वो पता ना आपको कि मिर्चें नहीं खाती, तो ये अंडे में ना मैंने थोड़ी सी चीनी मिक्स करके उसे मीठा अंडा बना के दिया था, ताकि वो मीठे अंडे के साथ रोटी, उसे कुछ ना कुछ मीठा ही चाहिए होता है। या दही में मीठा डाल के दे देती हूँ, या ऐसे अंडा बना के दे देती हूँ, या दूध में कुछ भी, मतलब सालन वो भी नहीं खाती। माशाल्लाह से 6 साल की हो गई है। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ उसे, मतलब थोड़ा सा अगर आलू बनाया है तो उसको ना मैश करके उसके साथ रोल बना देती हूँ, खाती है लेकिन बहुत कम। जैसे वो इंसान अकेला बस सालन के साथ खा लेता है ना, वो चीज़ नहीं खाती, तो फिर ऐसे वो थोड़ा बहुत खा लेती है। तो उसके बाद जब मैंने खाना इनको दे दिया, खाना खा के हम लोग फारिग हो गए। एक तो आंधी तूफ़ान इतना ज़बरदस्त एकदम से आ गया ना, और ऊपर से लाइट भी बंद। लाइट वाले तो ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले वो टाइम देख रहे होते हैं कि कोई मौका मिले और हम ना लाइट बंद करें। अभी ये हवा चलनी शुरू नहीं हुई और लाइट बंद। हम लोगों ने, बच्चों ने दरवाज़ा खोला कि चले ना, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन वो देखते ही देखते वो जो हवा थी ना वो आंधी में तब्दील हो गई। और इतनी, फिर दरवाज़ा भी बंद किया लेकिन हवा कहाँ से रुकती है, और उसके साथ जो मिट्टी है उसने हर चीज़ पे ना बस अपने निशान छोड़ दिए। और बाद में अब वो सफाई करने के लिए ना, तभी से मैं देख रही थी कि अब क्या। जैसे ही सुबह उठी, सुबह भी किचन का बुरा हाल, बर्तनों पे सबसे पहले, अब कोई बर्तन इस्तेमाल करने को दिल नहीं कर रहा था, मैंने सबसे पहले उठ के बर्तन धोए, किचन साफ़ किया। यहाँ पे ये देखे इतना, यहाँ पे भी ना मिट्टी की मोटी तह बन चुकी थी ना कि पहले मैंने इसको सारा, मतलब वो साफ़ किया है साबुन से। इसको स्टील की जो वो होती नहीं कूची, उसके साथ किया था, मिट्टी उतरी कुछ। यहाँ पे वो एक पराठा बनाने की वजह से जो घीसा हो जाता है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी बाद में वो जम गई थी। फिर यहाँ पे भी सारा किचन, मैं आपको मतलब ये बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना कि बस देखिए। क्योंकि अभी तक जितनी दफ़ा भी 1-2 दफ़ा आई है ना आंधी, तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, हल्की फुल्की होती थी। तो वो चले जी डस्ट मतलब क्लीन करते करते ना, डस्ट साफ़ करते करते भी, अब घर के छोटे छोटे कोनों में साफ़ करते हैं तो इतनी देर में दोबारा से वो पिछला कोना जो होता है ना उस पर दोबारा से मिट्टी बैठना शुरू हो जाती होती है। तो सारा दिन बस यही काम रहा आज। और आप लोगों के घर में क्या, आप लोगों के भी, हाँ, हमारे अक्सर ये कह देते हैं, क्योंकि सीढ़ियों पे भी ऊपर दरवाज़ा है, बाहर का दरवाज़ा बंद कर लें तो वो देखने वाला आता है, कहता है कि आपका घर तो बंद है और यहाँ पे ना बिल्कुल भी आपको नहीं आ रही होगी ना मिट्टी वगैरह जब आंधी तूफ़ान आता है। हालांकि अब यहाँ पे देखें, हमारा हुसैन में रोशनदान है जो, वो उधर से भी बहुत ज़्यादा आती है। फिर बाहर गली का जो मेन दरवाज़ा है हमारा, वो बिल्कुल मतलब छोटा सा घर है, तो इधर दरवाज़ा खुले तो सारी बार। यहाँ पे ये जो स्पाइसेस बॉक्स देखें, यहाँ पे पीछे इतनी, मुझे वो देख के ऐसा हो रहा था जैसे पता नहीं कितनी देर हो गई है और मैंने सफाई नहीं की। तो मुझे खुद देख के ना समझ नहीं आ रही थी, बहुत उलझन हो रही थी। तो फिर मैं इन्हें सारे ना, उनके जो ढक्कन थे वो उतार के, स्टैंड को उतार के, क्योंकि बॉक्सेस तो अभी साफ़ थे, वो नहीं मैंने इतने उतारे, तो ऊपर से ढक्कन और जो बाकी चीज़ें थी ना उतार के मैंने अच्छे से उनकी डीप क्लीनिंग की है। बाकी घर में भी ऐसे अब पाइप लगा के सारा घर मैंने वॉश किया था। उसके मैंने शूट नहीं बनाए, क्योंकि अब वो फिर उस टाइम ना, अब दोनों काम करना ना मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा था कि मोबाइल भी साथ साथ यूज़ करना है और फिर ये भी। तो मैंने कहा चले इतने शूट आपके साथ बनाए हैं वही शेयर करती हूँ। आप लोगों के घर में आंधी तूफ़ान ने क्या सूरत हाल किया, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और फिर सफाई करते करते फिर ऐसे होता है कि बस ना पूरा, मेरे हिसाब से तो ना एक दिन में तो फिर ये काम होता ही नहीं है ना। अब ये अगर किचन का कर लिया ना, तो बाद में बेडरूम में जाके वहाँ पे डस्टिंग, वहाँ पे सारा कुछ सफाई वगैरह, मतलब पूरा हफ्ता गुजर जाता है। एक दफ़ा की आंधी आ जाए ना तो पूरा हफ्ता उसको साफ़ करते वक्त, फिर अब्बू का कमरा जो होता है उधर की सफाई करते करते, मतलब उधर से भी फिर इतनी, क्योंकि वो तो बिल्कुल गली में के साथ ही है ना विंडो और कमरा, वहाँ पे तो ऐसे आ रही थी ना हवा। उस टाइम पे तो ठंडी सही लग रही थी कि गर्मी नहीं लग रही महसूस हो रही, लेकिन मिट्टी भी उसके साथ साथ इतनी थी। तो
यहाँ आपके साथ ना मैं एक टिप भी शेयर करूँगी। टिप ही है, क्योंकि जब आंधी और तूफ़ान आता है ना, तो बाद में घर में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे ना करें कि पाइप लगाया और डायरेक्ट धोना शुरू कर दिया। पहले खुश्क कपड़े से ना सारी डस्टिंग करके ना, तो मिट्टी जो दीवारों पे है उसको ज़रा जो अगर मोटी, जैसे रात वाली आंधी में तो मोटी तह ही बन गई थी, तो उतार दें और उसके बाद झाड़ू से ना खुश्क ऊपर से मैंने तो इकट्ठा कर लिया था सारा जो कचरा वगैरह था। कुछ बच्चों ने पेपर रैप वगैरह भी कुछ फेंके होते हैं, वो चीज़ें भी सारी इकट्ठी कर ली थी। फिर उसके बाद ना मैंने पाइप लगा के ना सारा कुछ धोया, और उसके धोने के बाद फिर मैंने गीला कपड़ा करके ना दोबारा डस्टिंग की, तो इससे ना बहुत अच्छे से सफाई होगी। अगर डायरेक्ट आप ना जब मतलब आंधी वो डस्ट इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, तो गीला कपड़ा करके उसको रगड़ना शुरू कर देंगे ना, तो एक तो फर्नीचर पे खराशें बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, वो बारीक बारीक जो रेत सी होती है ना, मैं क्योंकि मेरे फर्नीचर का वाइट कलर है, तो उस पर वो फिर खराशें जो है ना वो बहुत वाज़िया नज़र आती हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले मैं खुश्क कपड़ा एक दफ़ा ऊपर से लेके झाड़ लूँ, फिर बाद में गीला कपड़ा लेके ना मतलब जैसे कोई वही हम लोग करते हैं कि लॉन का या पुराना जो नरम कपड़ा है उसको अच्छे से निचोड़ के तो फिर उसके साथ साफ़ करो। फिर तो एक वो डस्ट है, अगर जिनको डस्ट एलर्जी है तो वो भी नहीं होती, और ऊपर से फिर साफ़ बात मतलब उसमें चमक बहुत प्यारी आ जाती है। इसी तरह फ़र्श का भी मैं यही करती हूँ कि पहले सारा खुश्क इकट्ठा कर लिया है उसको, नहीं तो क्योंकि पाइप वगैरह जो हमारे होते हैं ना सीवरेज के, वो भी बंद हो जाते हैं कचरे वगैरह से, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ना हमारे, जब से मैं कर रही हूँ सफाई वगैरह, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे ना पाइप बंद हो जाए, क्योंकि मेरा यही होता है कि जो तिनके वगैरह होते हैं वो उनमें सीवरेज के पाइप्स में ना जाने दूँ, उनको ऊपर लगी तो होती है ऊपर एक ढक्कन सा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी बंद हो जाता है, तो उसके बाद ना बाद में सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर आप सिंक में जब साफ़ कर रहे हैं, तो सिंक में भी यही मैं मेथड इस्तेमाल करती हूँ कि जो बर्तनों में जितना भी कचरा वगैरह कुछ होता है ना, वो अलग से एक मैंने साइड पे प्लेट या कोई बाउल रखा होता है, उसमें जो बचा हुआ कुछ सालन वगैरह कुछ भी होता है, या जैसे चावल खाए प्लेटों में कुछ भी एक दो चावल के दाने भी रह गए ना, तो उनको चम्मच की मदद से मैं अलहदा से निकाल लेती हूँ। ये नहीं करती कि सारा कुछ अंदर ही धोते गए तो बाद में देखा कि अब पानी नहीं जा रहा, तो ऐसे बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ना घर के साफ़ सफाई के दौरान आप ध्यान रखें, इस्तेमाल करें, तो घर क्योंकि अपना ही होता है, अगर बाद में ख़राब हो जाती है कोई चीज़ तो उसको ना ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए शुरू में ही एहतियात कर लेना, तो फिर बहुत अच्छे से ना काम भी हो जाता है, सफाई भी हो जाती है, और इंसान को जो डबल थकावट बाद में एक साफ़ करने के बाद दूसरा होता है कि अब हमने ये हमारा ख़राब हो गया, तो उसके साथ भी ना आसानी बहुत मुश्किल हो जाती है। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपके शहर में, आपके इलाके में भी क्या आंधी तूफ़ान आए थे और आपको कितना टाइम लगा? मुझे तो आज पूरे तकरीबन 3 से 4 घंटे, 12 से 1 बज गया था सफाई करते करते, तो फिर भी अभी ना मैंने मतलब कहीं था कि ये कोने में थोड़ी सी और अच्छे से सफाई डस्टिंग रह गई है, तो चले अब फिर ये भी है कि जो चीज़ें मेरी रह गई थी ना, मैंने वो ये सोचा कि एक ही दिन में अब सारा कुछ करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारा कुछ इतनी बारीकी से साफ़ करना ना तकरीबन 3 से 4 दिन तो मुझे लग ही जाएंगे, क्योंकि वह अबू बकर छोटा है, तो उसके साथ फिर कभी वो रो रहा था, कभी तंग कर रहा था, खुद भी मुझे थकावट हो गई थी। तो मैंने कोशिश की है कि जितना मैं आज आप कर सकूं आपके साथ भी शेयर किया है मैंने कि कितने अच्छे तरीके से मैंने सारा कुछ साफ़ किया है, मैनेज किया है, और अगर जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह मैं कल या शाम को करूँगी जब बच्चे देखेंगे। शाम को भी मेरे से, क्योंकि बच्चों को मैंने शाम को खुद ही पढ़ाना होता है। पहले मैंने बताया ना कि मैं बच्चों को ट्यूशन भेज देती थी, लेकिन मैं ट्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो इसलिए मैं बच्चों को घर में ही पढ़ाती हूँ। आप क्या बच्चों को ट्यूशन पे भेजते हैं? या कि अगर ट्यूशन पे, यहाँ मैं कहूँगी अगर आप भेजते भी हैं ना, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो उनका ना वीकली या मंथली खुद कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट लिया करें, सुना करें, ताकि आपको पता चले कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़े, उनकी कॉपीज़ चेक किया करें। क्या अब मैंने वही ना कि 1 साल अब भेजा था, अबू बकर की वजह से छोटा था, तो मैंने उसे ना ट्यूशन आरिफ को भेजा, तो अब जब मैं देख रही हूँ उसे याद तो तकरीबन सारा कुछ होता है, लेकिन जब वो लिखने पे आता है ना, तो लिखने वक्त तो उसकी राइटिंग भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसकी स्पीड भी इतनी स्लो है कि अगर उसे अब जैसे जैसे बड़ी क्लास में, अब वो 3 क्लास में है, तो बड़ी क्लास में अब ज़्यादा कुछ हो गया ना याद करने के लिए, तो फिर लिखने के लिए उसे लगता है कि टाइम अभी कम था, अभी मैं लिख रहा था तो मैम ने मेरे से पेपर ले लिया। तो अब मैं फोकस कर रही हूँ कि उसे जो चीज़ें पढ़नी आ रही हैं याद तो हैं, लेकिन अब उसको ना जल्दी जल्दी वो स्पीड से लिखने में भी अपनी स्पीड तेज़ करे। तो ऐसी की छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दें। ये ना हो कि जब साल के एंड
एंड में आपके हाथ में रिज़ल्ट आए, तो आपको पता चले कि हमारे बच्चे के ग्रेड पहले से कम हो रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मतलब बीच-बीच में ही बच्चों को चेक करते रहें, उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या चीज़ रह गई है, क्या चीज़ उन्हें नहीं आती, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। तो आज की मेरी आपको वीडियो कैसी लगी है ये मतलब इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी कोई भी बात, कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।